हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो 4th ऑफ अप्रैल निकल चुकी है। काफ़ी जो लॉ थे यूके में चेंज होने थे ऑन 4th अप्रैल एंड ऑफ कोर्स काफ़ी लॉ इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। स्पेशली सैलरी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, न्यू थ्रेशोल्ड, जो कि काफ़ी लोगों की वेट थी एंड स्टिल काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं जो स्पेशली हेल्थ केयर में आने वाले हैं, जो हेल्थ केयर में जॉब करने वाले हैं, क्योंकि उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे डाउट आते हैं कि उनकी सैलरी कितनी रहेगी और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ हेल्थ केयर फील्ड में सैलरी रिक्वायरमेंट। इस वीडियो में मैं हर तरह की जो जॉब पैटर्न है उसको डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप एनएचएस में जॉब कर रहे हो तब भी मैं बताऊंगी कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, और उसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर में किसी और प्रोफेशन में हैं वो सब भी कवर करूंगी एंड ऑफ कोर्स केयर तो रहेंगे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आईएलआर चाहिए, आप अगर वीज़ा पे हो, देन आपके लिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो कितना रहेगा। तो ओवरऑल ये पूरी वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो लोग स्किल वर्कर में हेल्थ केयर में आने में इंटरेस्टेड है, जो ऑलरेडी इस वीज़ा कैटेगरी पे यूके में है। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली आपको यूकेवीआई की साइट पे ही लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे सैलरी रिक्वायरमेंट में मेंशन है, यू विल यूजुअली नीड टू पे एटलीस्ट 23,200 if the going rate for your job is higher than 23,200, you will usually need to be paid at least the going rate. मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो अब 20,960 पाउंड से बढ़ा के हो चुकी है 23,200। तो आपने यूके का हेल्थ केयर वीज़ा लेना है तो मिनिमम सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 23,200 सैलरी आपको मिलती हुई होनी चाहिए। और ये सैलरी हर किसी के लिए नहीं है, हर जॉब कोड के लिए जो सैलरी है वो डिफरेंट है, ये यहाँ पे मेंशन है। तो इसके बाद यहाँ पे मेंशन है व्हेन यू नीड टू मीट डिफरेंट सैलरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे फील्ड्स मेंशन है जिनके लिए अगर आप आ रहे हो तो आपकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट रहेगी। तो इसमें स्पेशली है हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक सर्विस मैनेजर एंड डायरेक्टर्स, हेल्थ केयर प्रैक्टिस मैनेजर, रेजिडेंट डे एंड डोमिसाइलरी केयर मैनेजर एंड बायोमेडिकल scientist, physical scientist, laboratory technician, dispensing opticians, pharmaceutical technicians, care worker and home carer, senior care worker। तो ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं इनमें सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है अब डिफरेंट रहेगी। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पे केयर वर्कर एंड सीनियर केयर वर्कर का जो जॉब कोड है वो भी चेंज हो चुका है। पहले 6145 था, अब 6135 कर दिया गया है एंड 6136 कर दिया गया है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी, जॉब कोड विद ऑल सैलरी रिक्वायरमेंट हर फील्ड के लिए। हम फाइंड आउट करते हैं कि इन जो जॉब्स में किस जॉब की कितनी सैलरी रहेगी। मिनिमम सैलरी थी वो थी 23,200, पर इसके बाद जो नॉर्मल सैलरी है वो है यू विल नीड टू पेड एटलीस्ट 29,000 पर ईयर और द लोअर गोइंग रेट फॉर योर जॉब विच एवर इज हायर। तो जहाँ तो आपको 29,000 सैलरी मिलती होनी चाहिए, जहाँ फिर जो ऑन गोइंग रेट है आपकी जॉब का जो कि लोअर होता है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, उन दोनों में से जो भी हायर है वो सैलरी आपको मिलती हुई होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने समझाया है कि योर सैलरी इज 30,000 पर ईयर बट एनुअल लोअर गोइंग रेट फॉर योर जॉब यू विल बी डूइंग इज 33,000। यू डू नॉट मीट द यूजुअल सैलरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस वीज़ा। तो अगर आपकी जो सैलरी है वो 30,000 है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बोला कि मिनिमम 29,000 चाहिए, पर जो आपकी जिस जॉब में आप आ रहे हो उसकी जो लोअर गोइंग रेट है वो 33,000 है, तो उस केस में आप मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट से वीज़ा नहीं ले पाओगे, आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाओगे। लाइक इस केस में आप पे 29,000 सैलरी इम्प्लीमेंट नहीं होगी अगर आपकी फील्ड का गोइंग रेट 33,000 है। बात है ईच ऑक्यूपेशन कोड हैज़ इट्स ऑन
एनुअल लोअर गोइंग रेट, चेक द लोअर गोइंग रेट। इसके बाद बात करी गई है कि हर जॉब के लिए जो ऑन गोइंग रेट है वो डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर इससे पहले जो नीचे मेंशन है वो ये है, व्हेन यू कैन पेड लेस, किस केस में आपकी कम सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पे है, यू माइट स्टिल बी एबल टू अप्लाई फॉर हेल्थ एंड केयर वीज़ा इफ़ योर जॉब इज़ एलिजिबल बट योर सैलरी इज़ लेस देन 29,000 और योर जॉब इज़ लोअर गोइंग रेट। तो यू कैन बी पेड 70% एंड 90% ऑफ लोअर ऑन गोइंग रेट फॉर योर जॉब if your salary is at least 23,200 a year and you meet one of following criteria। कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसमें स्टिल आप 23,200 सैलरी के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो वो जॉब कौन सी है? योर जॉब इज ऑन इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। तो अगर आपकी जॉब जो है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है, यू आर अंडर 26 स्टडिंग और रिसेंटली ग्रेजुएट और इन अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो सिमिलरली ये जो लाइंस है वो न्यू एंट्रेंट के लिए होती हैं जो 26 ईयर से कम है, जिनकी मतलब स्टडी चल रही है या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो सब लोग एलिजिबल कर जाएंगे 23,000 सैलरी के साथ। उसके बाद है, यू हैव अ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ PhD लेवल क्वालिफिकेशन दैट्स रेलिवेंट टू योर जॉब। तो अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है इनमें से कोई भी है, PhD लेवल की है एंड वो आपकी जॉब के साथ मैच करती है, ऐसा नहीं कि वो किसी और फील्ड में है, आप कंप्यूटर साइंस की PhD लेके बैठे हो और सोच रहे हो कि हेल्थ केयर में जाना है, देन वो काम नहीं करेगा। पर अगर आपकी जॉब के साथ रेलिवेंट करती है वो चीज़, उस केस में आपकी जो सैलरी है 23,200 होगी। तो इसके बाद है, यू हैव पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन इन साइंटिफिक रोल। तो सिमिलरली ये सेम ही है कि मतलब डॉक्टरल PhD के बाद होता है। तो अगर आप किसी साइंटिफिक रोल में हैं तो उस केस में आपकी जो सैलरी 23,200 हो सकती है। तो स्टार्टिंग में एक चीज मेंशन थी कि योर जॉब इज ऑन इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। तो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में देखते हैं कि कौन सी जॉब्स मेंशन है। यहाँ पे है स्किल्ड वर्कर वीजा इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, इफ योर जॉब इज ऑन लिस्ट द मिनिमम सैलरी इज 80% ऑफ द रूट यूजुअल मिनिमम रेट टू क्वालिफाई फॉर स्किल वर्कर और हेल्थ केयर वीज़ा। तो अगर आपकी जो जॉब है वो इस लिस्ट में है तो आपको 80% सैलरी मिल सकती है। इसमें मेनली दो ही प्रोफेशन मेंशन है, केयरर एंड सीनियर केयरर इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में। मींस केयरर एंड सीनियर केयरर की जो सैलरी है वो 23,200 हो सकती है। पर उसके अलावा जितनी भी अदर फील्ड्स हैं हेल्थ केयर की जिनकी मैंने सैलरी बताई है, उनकी सैलरी मिनिमम रहेगी 29,000। बट उसके अलावा जो उनकी फील्ड का ऑनगोइंग रेट है वो उनको मिलता हुआ होना चाहिए। तो अगर आप नर्सेज आ रहे हो, मिडवाइफ आ रहे हो, तो उस केस में जो आपकी फील्ड का मिनिमम ऑनगोइंग रेट है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं मिलेगा देन आप एलिजिबल नहीं कर पाओगे एज ए स्किल वर्कर वीजा पे आने के लिए। अब हम चेक करेंगे ऑनगोइंग रेट टेबल कि किस जॉब का कितना ऑनगोइंग रेट चल रहा है स्किल वर्कर वीज़ा ऑनगोइंग रेट एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड 4 अप्रैल को ये जो है वो अपडेट हुआ था। तो यहाँ पे मेंशन है कि द एनुअल सैलरी फॉर दोस्त The annual salary for this job are based on 37.5 hour working week. They must be pro for other working pattern based on weekly working hours stated by your employer. तो मिनिमम 37.5 आवर्स के लिए आपकी जॉब होगी और उसके अकॉर्डिंग होगी सैलरी। ऑनगोइंग रेट है वो मिलना चाहिए, पर कुछ केसेस में आपकी जो सैलरी है वो कम हो सकती है, यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर आप हेल्थ केयर में जॉब कर रहे हो और एजुकेशन में जॉब कर रहे हो, हेल्थ केयर में स्पेशली NHS में अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस केस में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर में NHS की जॉब। तो यहाँ पे है पे स्केल, नेशनल पे स्केल फॉर एलिजिबल हेल्थ केयर ऑक्यूपेशनल कोड। तो इसमें क्या मेंशन है, तो एज पर बैंड्स जो उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट रहती है। तो सेम यहाँ पे मेंशन है कि 37.5 आवर वर्किंग जो आवर्स होंगे पर वीक में, तो रोटा पे बेस्ड होंगे ये। तो इसके बाद यहाँ पे काफ़ी फील्ड्स मेंशन है जो कि मैं रीड नहीं करने वाली। तो अगर आप इस फील्ड में आने वाले हो तो आप ये रीड कर लेना। इसमें नर्सेज है, फार्मासिस्ट है, सोशल वर्कर्स है, मेडिकल एंड डेंटल टेक्नीशियंस है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा एम्बुलेंस स्टाफ है और इसके अलावा डेंटल नर्सेज है। ऑलमोस्ट जितनी भी फील्ड NHS के अंडर आती हैं ये सारी की सारी वो फील्ड हैं।
तो इसके बाद है बैंड की बात करी गई है कि किस बैंड के लिए कितना जो सैलरी है रहती है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ यहाँ पे, अगर आप यूके में एज ए केयरर एनएचएस में जाने वाले हो तो आपका बैंड 2 रहता है। एंड एनएचएस कभी भी बैंड 2 पे किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं देता। एनएचएस में अगर आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा चाहिए तो मिनिमम आपको बैंड 3 की जॉब करनी पड़ती है। इसलिए जो केयरर होते हैं या सपोर्ट वर्कर्स होते हैं या नर्सिंग स्टाफ, ऐसे जो भी ग्राउंड लेवल का स्टाफ होता है, वो जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाता एनएचएस में स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। तो कुछ लोग एनएचएस में स्टिल जॉब करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो डायरेक्टली एनएचएस के साथ नहीं काम करते, वो यहाँ पे एजेंसीज के साथ काम करते हैं। एंड एजेंसीज जो अपना स्टाफ है वो आगे एनएचएस को भेजती हैं जब उनको ज़रूरत होती है। अलग अलग जो यहाँ पे एनएचएस ट्रस्ट होते हैं वो समटाइम एजेंसीज जो स्टाफ होते हैं वो भी हायर करते हैं अपनी हॉस्पिटल्स के लिए। तो बेसिकली उनको कभी भी डायरेक्टली जो स्पॉन्सरशिप है केयरर को वो नहीं मिलती एनएचएस में, चाहे आप खुद वहाँ पे जॉब क्यों नहीं करें। आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। तो बैंड 3 की यहाँ पे बात करी गई है, तो यहाँ पे जो रेट है वो डिफरेंट है। अगर आप इंग्लैंड में जॉब कर रहे हो, स्कॉटलैंड में जॉब कर रहे हो, वेल्स में जॉब कर रहे हो, नॉर्दर्न आयरलैंड में जॉब कर रहे हो, तो हर जो यहाँ पे कंट्री है, क्योंकि यूके 4 कंट्रीज को मिला के एक कंट्री बनती है, तो इन सब में जो रेट है वो डिफरेंट रहेंगे। तो मैं मेनली इंग्लैंड की बात करूंगी, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। तो साथ में आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो अपने बैंड की जो सैलरी है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो बैंड 3 की जो सैलरी रहती है वो रहती है इंग्लैंड में 22,816 पाउंड, स्कॉटलैंड में रहती है 25,468 पाउंड, वेल्स में रहती है 23,159 पाउंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में रहती है 20,330 पाउंड। तो इसके बाद बैंड 4 25,147 इंग्लैंड में है, 27,598 स्कॉटलैंड में है, 25,524 वेल्स में है, 22,549 नॉर्दर्न आयरलैंड में है। तो मैं बैंड 5 तक की बात करूंगी, उसके बाद अगर आपका बैंड हायर है तो आप खुद देख लेना। बैंड 5 में अगर आप इंग्लैंड में काम कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी रहेगी 28,407 पाउंड। तो इसके बाद अगर आप स्कॉटलैंड में जॉब कर रहे हो तो 30,229 पाउंड आपकी सैलरी रहेगी। वेल्स में 28,834 पाउंड आपकी सैलरी रहेगी। एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में 25,645 पाउंड सैलरी रहेगी। तो बेसिकली ये जो सैलरी है वो अराउंड 22,000 से स्टार्ट होके वेल्स में सबसे हायर है बैंड 9 की, जो कि है 1,01,390 पाउंड। तो बैंड पे डिपेंड करता है कि आप किस बैंड में जॉब कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी। इसके बाद डॉक्टर्स की सैलरी नीचे मेंशन करी गई है, जो कि मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। मैं हर डॉक्टर की सैलरी यहाँ पे रीड नहीं करने वाली। तो इसके बाद है डेंटल प्रैक्टिशनर, जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी सैलरी कितनी रहती है। तो ये सैलरी ईयर के अकॉर्डिंग है कि जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो उस ईयर में आपकी सैलरी कितनी होती है, हर ईयर कितनी बढ़ती है, एंड प्रॉपर जब आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो देन आपकी सैलरी कितनी रहती है। तो मैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग बता देती हूँ। स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 38,472 पाउंड है। एंड उसके बाद कंसल्टेंट एंड इक्विवेलेंट जो हायर पोस्ट होती है इनकी, उनमें रहती है 93,660 पाउंड। 40 आवर वर्किंग वीक रहता है इनका। तो इसके बाद ये जो थे ये इंग्लैंड के थे, उसके बाद स्कॉटलैंड के डिफरेंट है, वेल्स के डिफरेंट है, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के अगेन डिफरेंट है। तो ये कुछ सैलरी थी जो एनएचएस में जॉब्स होती हैं उनके लिए। अब हम बैक जाते हैं, अब हम चेक करेंगे ऑन गोइंग रेट टेबल, इस जॉब का कितना ऑन गोइंग रेट चल रहा है। तो ये है टेबल जो कि 4 अप्रैल को अपडेट हुआ है कि किस फील्ड का कितना ऑनगोइंग रेट चल रहा है। तो नर्सेस वगैरह का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें कुछ फील्ड्स और मेंशन है जो कि उस प्रोफेशन में नहीं है, तो उनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, और जो रह गया है वो आप खुद चेक कर लेना अगर आपकी कोई फील्ड इसमें मिसिंग है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो, पर इसका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। 6135 केयर वर्कर एंड होम केयरर्स, तो इसमें हर तरह के मेंशन है कि कौन से केयर वर्कर हो सकते हैं। केयर असिस्टेंट, केयरर, चाइल्ड केयर वर्कर, होम केयर असिस्टेंट, होम केयरर, सपोर्टिंग वर्कर,
होम केयर सपोर्ट वर्किंग नर्सिंग होम में जो होते हैं, तो इनका जो ऑन गोइंग रेट है वो है 30,960 पाउंड, 15.88 पर आवर। तो मोर अराउंड 16 पाउंड आपको पर आवर के मिलने चाहिए। एंड जो ऑन गोइंग रेट है वो चल रहा है 30,960 पर। जो मिनिमम सैलरी हो सकती है वो हो सकती है 23,200, 1190 जो रहेगा वो पर आवर का रेट रहेगा। तो इसके बाद सीनियर केयरर है। तो सीनियर केयरर में कौन आता है? केयर कोऑर्डिनेटर, सीनियर केयर असिस्टेंट, सीनियर सपोर्ट वर्कर, गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विस, टीम लीडर्स। तो इसकी सैलरी भी सेम ही है 30,960 पाउंड। एंड जो मिनिमम सैलरी है 23,200, तो 1190 अगेन आपको पे हो सकता है। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा डाउट रहेगा लोगों का, जो मोस्टली क्वेश्चन पुट करते हैं कि जो ऑलरेडी यूके में इस वीज़ा कैटेगरी पे हैं, क्या उन पे भी ये रूल इम्प्लीमेंट होगा? तो माय आंसर इज़ नो। अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी मिल चुका है तो आपकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट रहेगी। जब आपका कॉस्ट आपको मिला था उसमें जितनी सैलरी आपकी मेंशन थी वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए टिल एक्सटेंशन, जब तक आपकी एक्सटेंशन के ईयर पूरे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 ईयर का वीज़ा मिला है तो 3 ईयर के लिए आपकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी एज पर कॉस्ट। पर आफ्टर 3 ईयर जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम पे जितनी सैलरी चल रही होगी वो सैलरी की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो एक्सटेंशन तक आपकी सैलरी सेम रहेगी, पर जिन लोगों का 5 ईयर का वीज़ा है तो उनको सेम सैलरी पे ILR मिल जाएगी। और ये सैलरी ईयरली आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या ये सिर्फ लास्ट ईयर की चेक होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर ईयर में आपको मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए या फिर 5 ईयर ILR चाहिए तो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट रहती है UKVI की। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें इन्होंने मिक्स करके रखी हुई हैं, पर जो मेनली बात यही है कि अगर आप केरर हो तो आपको 23,200 सैलरी मिल सकती है। और उसके अलावा अगर आप किसी और प्रोफेशन में हो, नर्सिस वगैरह हो, तो आपको मिनिमम 29 सैलरी तो फुलफिल करनी पड़ेगी। पर हो सकता है कि आप किस बैंड पे काम कर रहे हो, कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज भी हो, तो उस केस में आपको डबल चेक करना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन सब का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, उसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।